भारत माता की जय। मन में जज्बा है, मन में जज्बा है, कुछ कर के दिखाने का। ऐसा करके दिखाने का कि आने वाला हर नौ पीढ़ी मुझको याद करे। मेरे 184 पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र के सम्मानित मतदाता भाई बंधु माता बहन, मैं सस्ता चुनाव अभियान का नायक बिहार भाजपा में 1985 से लगातार 27 मार्च 2018 तक रहा हूं। 2020 बिहार विधानसभा के चुनाव में 184 पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र से सर्व समाज तैसी पार्टी के उसूलों पर चलकर सस्ता चुनाव अभियान को चलाकर स्वयं एक स्कूटी पर अकेले प्रचार प्रसार करके आप सबों के बीच में मैं आया था। याद कीजिए हमने क्या कहा था। हमने कहा था कि सर्व समाज हितैषी पार्टी के उसूलों पर मैं चलने को बेताब हूँ और सर्व समाज हितैषी पार्टी का जो उसूल हमने बनाए हैं और मुझे विश्वास है कि इस उसूल पर देश के सभी राजनीतिक पार्टी चलेंगे तो मां भारती के सच्चे सेवक ही सत्ता के दहलीज पर पहुंचेंगे। जब मां भारती के सच्चे सेवक सत्ता के दहलीज पर पहुंचने लगेंगे तो स्वतः भारत अपना भ्रष्टाचार मुक्त परिपूर्ण भारत बन जाएगा। सर्व समाज हितैषी पार्टी का उसूल क्या है जाने। भाजपा में जो हमारे साथ हुआ उसी का प्रतिफल सर्व समाज हितैषी पार्टी का उसूल है। इस पार्टी का रजिस्ट्रेशन मैं नहीं कराया हूँ, लेकिन इसके सोच सिद्धांत पर चलकर मैं स्वयं चुनाव लड़ा हूँ और कई लोगों को चुनाव लड़ने को प्रेरित किया हूँ। बहुत सारे लोग सफल भी हुए हैं। 2020 बिहार विधानसभा के चुनाव में मैं असफल हो गया। असफल होने का कारण था कि समय मुझको मिला नहीं। दरअसल जब मैं बिहार भाजपा को छोड़ा 27 मार्च 2018 को और 184 पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने का ऐलान किया तो भाजपा में जो हमारे शुभचिंतक गण हैं मुझे विश्वास दिलाएं कि आप दिल्ली आमें, भाजपा आपका घर वापसी करा के टिकट 2020 में देने जा रही है। मैं उसी के चक्र में कुचक्र में फंस गया। हमारे कारण ही टिकट अंतिम दिन नामांकन का बचा था और टिकट बार बार जीते उसी व्यक्ति को पुनः प्राप्त हो गया 2020 में
जिसका इतिहास पूरे भाजपा को पता है। 184 पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र के हर मतदाता भाई बंधु माता बहन को पता है। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता, क्योंकि ज़्यादा बोलना क्या सबके जहन में है, लेकिन पैसे का खेला और भाजपा का टिकट पुनः प्राप्त कर लेना, आनंद फानंद में मैं सर्व समाजवादी पार्टी के उसूलों पर चुनाव लड़े। हमारा कोई पार्टी रजिस्टर्ड पार्टी नहीं है, और रजिस्ट्रेशन चूँकि मैं इसलिए नहीं करा रहा हूँ कि हमारा उद्देश्य दल बनाना नहीं है। हमारा उद्देश्य है कि इस सोच सिद्धांतों पर देश के सभी राजनीतिक पार्टी को चलाना, भाजपा को, कांग्रेस को और भी जो नामी गिरामी पार्टी है सबको चलाना। चूँकि हर रोज़ एक नया राजनीतिक पार्टी बड़ा चिंता का विषय है। एक और हम लोग जाति पाति धर्म के चक्कर में बटे पड़े हैं, दूसरा दल वल के चक्कर में बट रहे हैं। हम उस दल के हैं, हम उस दल के हैं। जितनी जाति उतनी राजनीतिक पार्टी, हर रोज़ एक नई पार्टी बन रही है, चूँकि किसी में स्पष्टता और पारदर्शिता नहीं है। तो सर्व समाजवादी पार्टी का उसूल है कि इसमें सब कुछ तय किया गया स्पष्ट और पारदर्शी ढंग से। उम्र 65, भ्रष्ट लुटेरे स्वार्थी अपराधी दल बदलुओं को टिकट एवं संगठन में पद नहीं, लोकसभा विधानसभा का टिकट ग्रेजुएट से नीचे को नहीं, सस्ता चुनाव अभियान चलाकर चुनाव लड़ना है। पार्षद का 18,000, विधानसभा का 1,08,000, लोकसभा का 3,24,000, वो भी अपना नहीं, अपने अपने क्षेत्र के जनता मालिक से मांग चांग कर चुनाव लड़ेंगे। चुनाव जीतकर 5 साल खूब काम करना है, सबको मुफ्त शिक्षा दिलाने की लड़ाई लड़ना है, सबको मुफ्त में बेहतर स्वास्थ्य सेवा दिलाने की लड़ाई लड़ना है, हर घर के बेरोजगारों को रोजगार दिलाने की लड़ाई लड़ना है। ये 3 प्रमुख काम सबसे पहले करना है, यह सबको हिदायत है। सर्व समाजवादी पार्टी के उसूलों पर आप चुनाव लड़ेंगे तो 5 साल साथ रहना है, एक लिखित एग्रीमेंट करना होगा। पार्टी संगठन अकेले चुनाव लड़ेगा, जो सबसे अधिक वोट लाएगा वही प्रमुख पद पाएगा, और वोट परसेंटेज के हिसाब से मंत्रिमंडल, कोई खिचखिच कोई घिचघिच नहीं। सर्व समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार पहली बार में जीतेगा, दोबारा में नामांकन करेगा, घर बैठेगा। 5 साल का कर्म बढ़िया है तो आपको जनता मालिक घर बैठे जिताएंगे, नहीं तो हरा देंगे तो आपको आगे की प्रोन्नति रुक जाएगी। उम्मीदवार चुनावी प्रचार प्रसार अकेले या 4 आदमी के साथ करेंगे। भारत बंद, राज्य बंद, सड़क जाम, रेल जाम, धरना प्रदर्शन वगैरह वगैरह, चुनावी रैली रैला, ये सब नहीं करना है। तो सर्व समाजवादी पार्टी का यही सोच सिद्धांत है। मैं 2020 बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ा हूँ, 2025 मेरा अंतिम चुनाव है सर्व समाजवादी पार्टी के उसूलों के मुताबिक। चूँकि 2030 में हमारा उम्र हो जाएगा 64 बरस, तो फिर मैं चुनाव नहीं लड़ पाऊँगा। देखिए, दल बनाना हमारा मकसद नहीं है, हमारा मकसद है भारत को भ्रष्टाचार मुक्त परिपूर्ण भारत बनाना। इसलिए हमने जो सोच सिद्धांत लाए हैं चिंतन मंथन करके, मुझे विश्वास है कि इस पर चलेंगे लोग तो दल कभी नहीं बनाएंगे कोई।